हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ मुकेश कुमार आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था लास्ट क्लास में हमने कौन सा चैप्टर शुरू किया था? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। और इसके फर्स्ट पार्ट में यानी कि फर्स्ट क्लास में हमने क्या देखा था? इसके ऊपर इसके जो फर्स्ट टाइप थी वो हमने सोल्व की थी। इसका बेसिक पार्ट हम कहां पर खत्म कर चुके हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट में यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में हम सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक पार्ट भी वहीं पर खत्म कर चुके हैं। इसीलिए हमने फर्स्ट क्लास में क्या किया था? फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन यानी कि इस पर किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से समझ लिया, मैंने लास्ट क्लासेस में भी आपको ये बात बताई थी, तो आपको इस चैप्टर को करने में बिल्कुल भी 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं हमारी फर्स्ट क्लास का सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट में जो आपको सम दिया था, वो कमेंट में आंसर देने के लिए कहा गया था आपको, उसको देखते हैं हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। वो सम क्या था आपके लिए? उसमें आपको मूलधन यानी कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करना था। रेट कितनी थी आपकी? 16 सही 2/3%। एंड टाइम कितना था आपका उस क्वेश्चन में? टाइम था आपका 8 मंथ। और क्या गिवन था आपको? और गिवन था आपको एसआई सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना गिवन था? 1200 रुपीस। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है मूलधन। इसका जवाब आपको कमेंट में देना था। जिन दोस्तों को आंसर आया ठीक है, जिन दोस्तों से सोल्व नहीं हुआ उनके लिए हम सोल्व करते हैं एक बार। तो इसमें आपको सबसे पहले देखो, इसमें आपको गिवन क्या क्या है? 16 सही 2/3% आपको गिवन है। क्या है? वार्षिक दर है। ये क्या है? वार्षिक दर, मतलब 1/6। 16 सही को 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/6। अगर हम परसेंटेज को सिंपल नंबर में बनाए तो हमने बनाना सिखाया है, वो आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज जो सिंपल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज की फर्स्ट क्लास में ही और सेकंड क्लास में ही हमने वो सीखा था। तो आप वहां पर जाकर हमारी लास्ट क्लासेस देख सकते हैं। परसेंटेज लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाइम कितना है? 8 मंथ्स, 8 महीने। एसआई कितना है यानी कि साधारण ब्याज कितना है? 1200 रुपए आपको मूलधन निकालना है। एक बात गौर कीजिए, जो 1/6 है ये पूरे साल की ब्याज है, यानी कि पूरे साल का ब्याज लगेगा 1/6, मूलधन का 1/6 पूरे साल का। लेकिन आपको 8 महीनों का ब्याज दिया हुआ है कितना? 1200 रुपए। तो अभी आपको तो पूरे साल का गिवन है, तो आपको पहले 8 महीनों का निकालना पड़ेगा। सर मैं कह सकता हूं, हमने लास्ट क्लासेस में भी देखा था, एक साल का ब्याज कितना है? 1/6। 12 महीने मतलब एक साल ही हुआ, फिर भी 1/6। एक महीने का ब्याज कितना आ गया? 1/6। ये 12 साइड आके नीचे गुणा 12। उसके बाद एक महीने का आ गया। 8 महीने का निकालना आपको, क्योंकि इधर टाइम गिवन है। 8 महीनों का ब्याज कितना आएगा? 8 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई, ये आ गया 8 महीनों के बाद। अगर हम इसको यहां पर कट करते हैं तो क्या आएगा? 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 तिये 6। ये कितना आ गया? 8 महीनों का ब्याज कितना आ गया? 3 तिये 9, 1/9। 8 महीनों का ब्याज कितना आ गया? 1/9। इसको आप सीधा भी निकाल सकते हैं। कैसे? 12 महीनों में से आपको कितने महीनों का ब्याज निकालना है? 8। 12 में से 8 महीनों का आपको ब्याज निकालना है, यानी कि 2/3। अगर हम इसको काटते हैं तो 1/6 का 2/3 कितना होता है? तब भी आप भी ऐसे यहां से भी फाइंड कर सकते थे 1/9। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। 12 में से 8 महीनों का ब्याज निकालना है, काटते हैं तो 2/3 आता है। 1/6 का 2/3 लेंगे, दर कितनी आएगी? 1/9। उसके बाद दर कितनी आ गई 8 महीनों की? कितने दर से यानी कितने प्रतिशत से ब्याज लगेगा 8 महीनों का? 1/9 से। अब जब ब्याज 1/9 लगता है तब एसआई 1200 होता है। मतलब किस मूलधन का 1/9 1200 रुपए है। क्या ये बात सही है? क्या मैं सही लिख रहा हूं? बिल्कुल सही है। जब दर अपनी 1/9 आई है तभी तो ब्याज 1200 है। दर अपनी 8 महीनों की 1/9 है, तो ब्याज कितना है? 1200। इसलिए ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है।
किस मूलधन का 1/9 1200 है। हमको मूलधन नहीं पता कितना है, तो हम मूलधन कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं मूलधन कितना है, x है। यह कह सकते हैं हम x का 1/9 कितना है, 1200 रुपए। ये x क्या है, मूलधन। मूलधन पर ही तो ब्याज लगता है, x मूलधन है। मूलधन का 1/9 कितना है, 1200 रुपए, क्योंकि ब्याज कितना है, 1200। मूलधन पर ही क्या लगता है, ब्याज। समझने की कोशिश करिए इस बात को। लास्ट क्लासेस में भी हमने समझाया था इस कंसेप्ट को। किस मूलधन का 1/9 1200 है, किसका मतलब x मूलधन मानना, यानी कि x मूलधन का 1/9 कितना है, 1200। यहां से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो कितना आता है, 9 गुना 1200 रुपए। अगर हम इनके आपस में गुणा करते हैं कितना आता है, 12 में 108, पीछे 2 0 रुपए, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 10,800 रुपए। कितनी आ गई, 10,800 रुपए। तो ये आपका था इस क्वेश्चन का आंसर। कितना था, 10,800 रुपए। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, आपको क्या करना था, एक साल की आपको रेट गिवन है, 8 महीनों में कितनी आ जाएगी, 1/9। फिर आपको ये देखना है भाई ऐसा कौन सा मूलधन है जिसकी 1/9 क्या होता है, 1200। देख सकते हो आप, 10,800 रुपए का 1/9 कितना होता है, क्या 1200 होता है। सही में काट के देख सकते हो, 9 कम 9 9 दूनी 18, देखो सही में 1200 हो रहा है। यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। ठीक है, हम इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप किसी भी दोस्त के मन में ऐसा बात आ रही है भाई 1/9 ब्याज आ गया, हमारा धन 9 से 10 हो गया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कब होगा, जब हमारा धन चक्रवृद्धि ब्याज होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में से तो ऐसा हो सकता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हमने इस कॉन्सेप्ट को पिछली क्लास में बड़े अच्छे से समझाया था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, अलग अलग बात बताई थी आपको। तो हमारी हर क्लास हम आपस में बार बार कहते रहते हैं, हर क्लास हमारी पीछे वाली लास्ट क्लासेस के साथ लिंक होती है। मैं तो ये कहूंगा हमारे हर चैप्टर एक दूसरे चैप्टर से लिंक होते हैं। जब तक आप हमारे पिछले वाले चैप्टर नहीं करेंगे, आप आने वाले चैप्टर में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। इसके बाद आज की क्लास का फर्स्ट सम देखते हैं। ये सम तो हमारा कमेंट वाला था, इसके बाद फर्स्ट सम आज की क्लास का आपके सामने। प्रिंसिपल दिया हुआ आपको, ये जो अभी आपके सामने सम आएंगे ये स्पेशल आएंगे आपके रेट को, रेट कैसे निकालने, यानी कि रेट, हाउ टू फाइंड रेट। रेट मतलब दर, दर कैसे निकालने। दर निकालने के अभी जो क्वेश्चन चलेंगे वो यही चलेंगे कि हम दर कैसे निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूलधन आपके पास यानी कि प्रिंसिपल कितना है, 2400 रुपए। उसके बाद 2400 रुपए, रेट तो आपको निकालना ही है, यानी कि दर आपको निकालनी है। उसके बाद समय दिया हुआ आपको, टाइम कितना है, टाइम 3 इयर्स। और एसआई कितना दिया हुआ है, बड़े ही आसान समय, एसआई कितना है, 600 रुपए। ऐसा इतना है, टाइम 3 इयर्स है, और प्रिंसिपल कितना है, 2400 रुपए। गौर कीजिए क्वेश्चन पर, रेट कैसे निकाल सकते हो आप। हल्का सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सोचने की कोशिश करिए कैसे कर सकते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज होता है भाई जो ब्याज पहली बार लगता है, यानी कि जो ब्याज पहली साल लगता है वही ब्याज आने वाले सालों में लगता है। ब्याज में किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं आती। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता जाता है। लेकिन साधारण ब्याज की खास बात क्या होती है, जो ब्याज पहली बार लगता है वही ब्याज आने वाले समय, अगर मान लेते हैं पहली बार ब्याज 100 लगता है, चाहे धन कितने ही सालों के लिए उधार दिया हुआ है, आने वाले सालों में भी 100 जब तक वो नहीं चुका देता 100 ब्याज लगता रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की क्या खास बात होती है, भी ब्याज में कभी भी कोई बदलाव नहीं होता। जैसे 3 साल में ब्याज 600 लगा है, या हम यूं भी कह सकते हैं साधारण ब्याज में हर साल ब्याज सेम लगता है, हर साल ब्याज क्या लगता है, सेम। 3 साल में ब्याज 600 लगता है, तो 1 साल में ब्याज कितना लगेगा, 3 सालों में कितना लगा है, 600। 1 साल में ब्याज कितना लगेगा, 200।
पहले साल ब्याज 200, दूसरे साल भी ब्याज 200, तीसरे साल भी ब्याज 200, तभी तो 3 साल का 600 बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, एक ब्याज हर साल ब्याज क्या रहता है, सेम। अगर 3 साल में 600 ब्याज लगा है, यानी कि एक साल का ब्याज कितना है, 200 रुपए। एक साल का ब्याज कितना है, 200 रुपए। ऐसा हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको देखना है ये 200 ब्याज किस पर लगा है, 2400 रुपए पर। ये 200 रुपए ब्याज किस पर लगे हैं, 2400 रुपए पर। आपको ये देखना है ये 200 व 2400 का कितना परसेंट है, 200 2400 का 200 कितना परसेंट है। जो 200 है किस पर ब्याज लगा है, 2400 पर। अगर हम इसको काटते हैं तो कितना आता है, 1/12 काटते हैं तो यहां से अगर हम इसको कट करते हैं कितना आता है, 1/12। और 1/12 कितना होता है, 1/12 होता है हमारे पास 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। 1/12 किसके बराबर होता है, 8 सही 1/, ये 8 सही 1/3 क्या आ गया, अपना रेट आ गई। 8 सही 1/3 क्या आ गया। अगर आप 2400 रुपए को इस दर से 3 साल के लिए उधार देते हैं सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, तब आपको 3 साल में 600 रुपए क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है, समझ गए बात को। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। इसके अलावा इस सम को करने के एक और बेस्ट मेथड क्या है, ये तो था अपना मतलब आप देसी मतलब कह सकते हैं बेसिक, जब स्कूल लेवल में करते थे तो वो था। इसके बाद 2400 तो आपको मूलधन के मिलेंगे, प्लस 600 आपको ब्याज के मिलेंगे। टोटल रुपए आपको कितने मिलेंगे 3 साल के बाद, 3000 रुपए। यानी कि आपने दिए कितने थे, 2400, मिलेंगे कितने आपको, 3000, क्योंकि 600 रुपए ब्याज भी लग गया 3 साल में। ठीक है, 3 साल में ब्याज कितना लग गया, 600। अगर हम इसको आपस में काट देते हैं तो क्या आता है अपने पास, काटते हैं इसको जहां तक ये कटता है 12 से 15, 12 से 15 12 से 15 आ गया अपने पास ये 12। ये अगर हम इसको काटते हैं 12 15, क्या आगे भी कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। कितना, 4 से 5, 4 से 5। अभी आप यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिए, ये जो 4 से 5 है ये 3 साल का ब्याज आया है। ये 3 साल का क्या है, ब्याज। 3 साल का ब्याज कितना है, 4 था 5 हो गया, यानी कि कितना हो गया, +1 हुआ। एक बढ़ा किस पर, 4 पर। 1/4 कितना आ गया, 25%। 1/4 कितना आ गया, 25%। लेकिन आप यहाँ पर हमने क्या किया, शुरू में हमने 600 रुपए ब्याज लगाया है, हमने 200 ब्याज नहीं लगाया, हमने 600 लगाया है। 600 का ही वो आया, मतलब 25%। ये क्या है, 25%। पूरे के 3 साल का 25% आया है। अगर हमें हर साल का प्रत्येक ईयर का निकालना है, 3 साल 25/3 करना पड़ेगा। 25/3 मतलब 8 सही 1/3%। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 3 साल का 600 रुपए ब्याज लिया हुआ है। ठीक है, 3 साल का 600 रुपए ब्याज ले लिया, एक ही साथ ले लिया। 4 से 5 हो गया, यानी कि 4 से 5 हो गया, यानी कि एक बढ़ा है किस पर, 4 पर। 1 से 4 से 1/4 मतलब 25%। ये 25% तीनों साल का ब्याज है। अगर हमें 1 साल का ब्याज निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 25/3। ये 25% 3 साल का ब्याज है। अगर हमें 1 साल का निकालना है तो 25/3, 8 सही 1/3%। ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इस सम को करने का तरीके। 2 तरीके आपको बताए गए हैं, जो सा आपको बेस्ट लगे आप कर सकते हो। दोनों बड़े ही आसान मेथड्स है। इसके बाद सेकंड सम देखते हैं। दर निकालने के क्वेश्चन अभी ये सारे के सारे। प्रिंसिपल आपके पास 2400, रेट आपको निकालना है, यानी कि दर निकालनी है आपको। टाइम आपके पास 3 इयर्स। एसआई आपके पास 900 रुपये। 900 रुपए कैसे फाइंड कर सकते हो आप, वही अपना पुराना वाला मेथड, मतलब जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। कैसे सोल्व करेंगे हम, मूलधन कितना है 2400, मूलधन कितना है 2400, ब्याज कितना लगता है 900 रुपए। 900 रुपए कितने साल में ब्याज लगता है, 3 साल में, यानी कि हर साल ब्याज कितना लगता है
300 रुपए। पहले साल 300, दूसरे साल 300, तीसरे साल भी 300। साधारण ब्याज में ब्याज क्या रहता है? सेम। अगर पहले साल ब्याज 300, दूसरे साल ब्याज 300, तीसरे साल ब्याज 300। ठीक है, अब आपको ये देखना है ये 300 है जो 2400 का कितना प्रतिशत है, क्योंकि ब्याज पहले साल ब्याज, दूसरे साल और तीसरे साल। पहले साल ब्याज 300 है, आपके 300 ब्याज किस पर लगा है? इस 2400 पर। तो 300 है 2400 का कितना प्रतिशत है? कितना आएगा ये? 1/8। 1/8 और 1/8 कितना होता है? 12.5%। 12.5%। अगर आप 2400 रुपए को 12.5% के हिसाब से 3 साल के लिए उधार पे देते हैं तो ब्याज कितना आएगा 3 साल में? 900 रुपए। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बड़े आसान से क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट तो है ही कुछ नहीं। अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से किया जो कि इससे पहले चैप्टर हमने खत्म किया अभी, वो कर लेते हो तो ये तो करने की जरूरत भी नहीं है, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। बस आपको सिंपल इंटरेस्ट में एक बात ध्यान रखनी है, ब्याज में कुछ भी चेंजिंग नहीं आती। इसके बाद आज की क्लास का हमारा थर्ड सम, 4200 रुपए मूलधन। रेट आपको निकालना है क्योंकि हमारे हर क्वेश्चन रेट पे डिपेंड है। रेट कैसे निकालना है? टाइम 8 मंथ्स। और जो एसआई है, एसआई कितना है? 400 रुपए। एसआई कितना है? 400 रुपए। एसआई कितना है? 400 रुपए। आपको रेट निकालना है। रेट कितना है? रेट निकालना आपको। अभी आप एक बात देखो, रेट जो आपको निकालना है वो आपको निकालना है वार्षिक प्रतिशत दर। वार्षिक प्रतिशत दर। वार्षिक मतलब आपको ये नहीं निकालना 8 महीनों में कितना प्रतिशत ब्याज लगा, आपको ये निकालना है 1 साल में कितने प्रतिशत ब्याज लगेगा। देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, टाइम कितना है? 8 महीने। ब्याज कितना है? 400 रुपए। यानी कि 8 महीनों में कितना ब्याज लगता है? 400। 1 महीने में ब्याज कितना लगेगा? 50 रुपए। अगर आप इस 8 को उधर लेके 8 महीनों में 400, 1 महीने में ब्याज कितना लगेगा? 50। तो 12 महीनों में यानी कि 1 साल में ब्याज कितना लगेगा? 600। सही बात है कि नहीं? 1 साल में ब्याज कितना लगेगा? अगर 8 महीनों में 400 ब्याज है, 1 महीने में 50, 12 महीनों में 600। मैं सही हूँ? बिल्कुल सही हूँ। उसके बाद यहाँ तो अपने कैमरे के सामने खुद ही आंसर पुट करने होते हैं, खुद ही जवाब देने होते हैं, क्योंकि हमारे सामने ऐसा कोई नहीं होता जो हमको बता सके भाई आप सही कर रहे हो या गलत। तो आप समझे, अगर कहीं पर हमसे प्लस माइनस में छोटी मोटी गलती हो जाती है, वैसे तो हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कहीं भी कोई भी गलती ना हो, लेकिन फिर भी अगर कहीं भी बाई चांस हो भी जाती है तो आप एडजस्ट किए थोड़ा और हमारा साथ दीजिए। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। 12 महीनों में कितना ब्याज लगता है? 600। और वो 600 ब्याज किस पर लगता है? 4200 पर। यानी कि ये जो 600 है 4200 का कितना प्रतिशत है? 1/, कितना आ गया? 7। 1/, कितना आ गया? 7। और 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7%। अगर ये आपको वैल्यू याद है ना डायरेक्ट, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो क्या है, आप बड़ी ही आसानी से बड़े ही कम टाइम में क्या किया हमने? 8 महीनों में 400, 1 में 50, तो 1 साल में 600। ये 600 का 4200 का कितना प्रतिशत है? 1/7 यानी कि 14 सही। तो मतलब ये क्वेश्चन तो सिर्फ 3-4 सेकंड में सोल्व हो सकता है। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं है ना, तब आपको इसको गुणा 100 करना पड़ेगा। ये कितना आएगा? 14 से 98, फिर उसके बाद 2/7, तब भी 98, मतलब आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा। सो अगर आपको डायरेक्टली याद है तो कितना टाइम बचा? हमें डायरेक्टली याद है तो अब हम झट से आपके सामने लिख देते हैं आंसर। तो ये भी आंसर है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम और एक अलग मेथड यानी कि सेकंड मेथड हम कैसे यूज कर सकते हैं देखते हैं। ये तो थम बेसिक, वैसे इसी के करिए, ज्यादा बेस्ट है, आपको भी भूलेंगे भी नहीं। अभी जो मेथड हम कर रहे हैं वो देखिए, ब्याज कितना लग रहा है? 400। किस पर लग रहा है? 4200 पर। 400 रुपए ब्याज लगता है 4200 रुपए पर। यानी कि अगर हम इसको काटते हैं तो क्या आता है? 2/21। 2/21। ये 2/21 कितने महीनों का ब्याज है? 8 महीनों का।
2 बटे 21 है, जो कितने महीनों का ब्याज है, 8 महीनों का। तो 1 महीने का ब्याज कितना आएगा, 2 बटे 21 मल्टीप्लाई बाय 8। 1 महीने का ब्याज इतना आ गया, हमको वार्षिक निकालना है कि पूरे साल की ब्याज दर निकालनी है। 1 महीने का इतना है, तब हमको 12 महीनों की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, 2 गुना 12 डिवाइडेड बाय 21 गुना 8। ये दोनों तरफ 12 के साथ मल्टीप्लाई काट देते हैं, 2 चौके 8, 4 तिये 12, 3 सत्ते 21। देखो 12 महीनों की ब्याज दर कितनी आ गई, एक नीचे सिर्फ 7 बचा है, 1 बटे 7। नीचे सिर्फ क्या बचा है, यहाँ पर सिर्फ क्या बचा है, 7, यानी कि 1 बटे 7 क्या आता है, 14 सही 2 बटे 7%। ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हो, बहुत से मेथड है, कैसे भी सोल्व कर सकते हो आप, लेकिन बेसिक पर टिके रहिए। अगर आप ज्यादा ऊपर नीचे हो गए, मतलब ज्यादा मेथड ट्रिक्स के सारे, मतलब ट्रिक तो कुछ भी नहीं होती, मैं नहीं कहता आप ट्रिक के सारे चलो, बेसिक से चलिए। उस बेसिक से आसान कुछ भी नहीं है। बेसिक से भी 2 से 3, 4, 5 सेकंड में अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो, 3-4 सेकंड में सम सोल्व हो सकते हैं। जैसे हमने पिछला मेथड किया था, ये भी आसान है। सिर्फ इसमें क्या कहां पर हो सकता है, आप यहाँ पर आके काटने में कंफ्यूज हो जाए, आपसे कोई गलती हो जाए तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अगर 7 की जगह 6 आ जाता है आपका, या 8 आ जाता है, तो क्वेश्चन पूरा पूरा गलत। और ऑप्शन भी आपको ऐसा मिलेगा, 14 सही 2 बटे 7 में मिलेगा, 16 सही 2 बटे 3 भी मिलेगा, और 12.5% में मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिए थोड़ा, आप ऐसे मेथड रखिए जिसमें आप कंफ्यूज ना हो। हमें तो सभी मेथड करवाने पड़ते हैं, पता नहीं कौन दोस्त किस टाइप के पसंद करता है, हमें सबका ख्याल रखना पड़ता है। तो हम आप भी हमारा ख्याल कीजिए, और हम जो कहते हैं वही आपसे यहाँ पर गलत नहीं कराते कुछ भी। मतलब बहुत बेस्ट अच्छे मेथड, बिल्कुल चुने हुए चुनिंदा बहुत अच्छे मेथड आपको यहाँ करवाए जाते हैं। उसके बाद आज की क्लास का हमारा 4th सम, आपने देखा होगा हम एक एक टाइप पे 2-2, 3-3 क्लास ले जाते हैं। इतना आजकल कोई नहीं करता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, आप देख सकते हो कहीं भी जाकर, एक ही टाइप के ऊपर 2 से 3 क्लासेस लेना बहुत मुश्किल है, बहुत कम मिलेंगे आपको। ठीक है, इसके बाद आज नेक्स्ट सम क्या है, 4th सम। प्रिंसिपल कितना है, 8400 रुपए, और उसके बाद दर आपको निकालनी है, क्योंकि हम इसी टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। टाइम आपके पास 7 मंथ्स, एसआई आपके पास 700 रुपए। दर आपको कौन सी निकालनी है, वार्षिक प्रतिशत दर। और आपको इसका कहां पर जवाब देना है, कमेंट में। कहां पर दोगे आप इसका जवाब, कमेंट में। तो इसका जवाब कमेंट में दीजिए। इस टाइप का सम हम पहले कर चुके हैं, इसका जवाब आप कमेंट में देकर हम भी देखें। आप हो सके तो हमारे इस सम को सोल्व कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7357043744 पर आप हमें इसकी पिक भेज सकते हैं, ताकि हम भी देखें, दोनों मेथड के साथ सोल्व किए इस नंबर पर भेज, ताकि हमें भी पता चले हमारा यहाँ पर करवाया हुआ आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, आप कितना सीख पा रहे हैं। अगर आपकी छोटी मोटी गलती होती है तो हम उसको भी सुधारने की कोशिश करेंगे। इस सोल्व करके इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कमेंट में जवाब दोगे। इसके बाद लगभग एसआई के हम, क्योंकि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पहले कर चुके हैं, तो एसआई हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। हो सकता है अगली क्लास में हम एसआई को खत्म भी कर दें। ठीक है, इसके बाद रेट निकालने के बाद अब बात आती है टाइम निकालने की। तो आइए देखते हैं, अब हमने रेट निकालना सीखा था, तो अब हम देखते हैं हम टाइम कैसे निकालते हैं। भाई जैसे रेट निकाला, टाइम कैसे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1 महीना, 10 महीना, 8 महीना, ब्याज कितने महीनों में, कितने सालों का ब्याज लगा है, टाइम निकालना सीखते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर हम टाइम निकालना सीख रहे हैं, मूलधन अपने पास 2400 रुपए, और रेट आपके पास कितना है, 12.5%। जब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप ये देखिए 12.5% कितना होता है। टाइम आपको दिया नहीं हुआ, एसआई दिया हुआ आपको कितना, 900 रुपए। एसआई कितना दिया हुआ है, 900 रुपए। यदि ये दिया हुआ है, 12.5% कितना होता है, 1/8। 3-4 वैल्यू में 1/8, 1/6, 1/7 और 1/8, आप इनको याद रहने चाहिए, ताकि इनसे आपकी कैलकुलेशन और ज्यादा तेज हो सके। 12.5% 1/8,
ये जो ये दर है ये वार्षिक दर है, यानी कि 1 साल की दर है, यानी कि 2400 में 1 साल में 1/8 ब्याज लगेगा, यानी कि 2400 का 1 साल का ब्याज कितना होता है 1/8, कितना आएगा 1 साल का ब्याज 300, कितना ब्याज आ गया 300। अगर 1 साल का ब्याज 300 है और टोटल ब्याज 900 है, यानी कि टाइम कितना है, टाइम अपने पास 3 इयर्स। 1 साल में 300 ब्याज लगता है और साधारण ब्याज में हर साल सेम ब्याज लगता है 300 300 600 300, टोटल ब्याज 900 है, 1 साल में 300 है, यानी कि टोटल टाइम कितना अपने पास 3 इयर्स। इसके बाद हम सेकंड सम देखते हैं क्या है। सेकंड सम, उसमें भी आपको टाइम निकालना है। ये देखो बड़े आसान क्वेश्चन है, इनसे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकते कुछ भी। इसमें ना कोई फॉर्मूला है ना कुछ है, बस आपको जैसा मतलब जैसा ये क्वेश्चन कहता जाता है आपको वैसा वैसा ही करते जाना है, ठीक है, आपको वैसा ही करते जाना है। टाइम एक बार है 10,000 रुपए, रेट आपके पास, रेट कितनी है 16 सहित 2/3%, और उसके बाद टाइम आपके पास, टाइम तो आपको निकालना है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना आपके पास 1250 रुपए, 1250 रुपए। एक और बात, काम की बात, वहां पर हम तीन साल कैसे निकाल लेते हमने, जैसे टोटल ब्याज 900 है, 1 साल में ब्याज 300 लग रहा है, तो टाइम कितना आ गया था 3 इयर्स, ठीक है। 900/3 करके मैथमेटिक्स की फॉर्म में हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, वो आपको जस्ट दिखाना था ताकि हम इस क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं इस चीज का। ये आपको टाइम निकालना है इस क्वेश्चन में, कैसे निकाल सकते हैं हम इस क्वेश्चन में टाइम, वही बात 16 सही 2/3% कितना होता है, याद रहने चाहिए आपको जल्दी जल्दी, ताकि आपको क्वेश्चन जल्दी हो, 1/6। उसके बाद ये 1 साल की ब्याज है, यानी कि 1 साल की दर है 10,000 की 1/6 कितना होता है 10,000 का 1/6। क्या ये आपस में कहीं पे कट रहा है, कट रहा है, कहीं पर कट रहा है 3 पे, ये 5 पे, क्या आगे भी कहीं कट रहा है, आगे नहीं कट रहा है, यानी कि कितना आ गया 5003। तो हम कह सकते हैं 10,000 का 1/6 कितना होता है 5003, 5000 डिवाइडेड बाय 3, 5000 डिवाइड बाय 3, 1 साल का ब्याज आ गया ये। लेकिन हमारे पास ब्याज है कितना, हमारे पास ब्याज कितना है 1250 रुपए। अगर 1 साल में ब्याज इतना लगता है तो 1250 रुपए ब्याज कितने टाइम में लगेगा, ये 1 साल का ब्याज है, ये क्या है 1 साल का ब्याज है। तो 1 साल में इतना लगता है, तो 1250 कितने वर्षों में लगेगा, कैसे करेंगे हम 1250 डिवाइडेड बाय 5000 और उसके नीचे भी 3, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हमने कर 900/300, टोटल ब्याज इतना और 1 साल का ब्याज 300, यहाँ पर भी टोटल ब्याज इतना, 1 साल का ब्याज इतना। उसके बाद जो सबसे नीचे होता है ये कहाँ पर चला जाता है, सबसे ऊपर, यानी कि 1250 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5000। इसको अगर हम काटते हैं तो क्या आएगा 125 पंजे 20, यह आ गया अपने पास 15/20, 15/20 मतलब 3/4। अगर इसको भी आगे काटते हैं तो अपने पास टाइम कितना आ गया, यह आ गया 3/4 ईयर, 3/4 ईयर्स, 3/4 ईयर्स। और 3/4 ईयर्स कितने होते हैं 3 इसको महीनों में देखो 3/4 ईयर्स है, यानी कि 4 में से 3 महीने, 4 में से 3, 1 साल में कितने महीने होते हैं 12, इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो आपके मंथ आ जाएंगे, 4 ते 12 3 ते 9 मंथ्स, 9 मंथ्स, क्या है 9 मंथ्स। हमने कैसे निकाला शुरू में, दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन, हो सकता है कई दोस्तों अगर पहली बार कर रहे हैं समझ में ना आए। टोटल कितना है, मूलधन 10,000, रेट कितनी है 1/6, 10,000 का 1/6 यानी कि 1 साल का ब्याज कितना आ गया 5000 डिवाइडेड बाय 3, टोटल ब्याज कितना है 1250, 1 साल का ब्याज 5000 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना टाइम आता है 3/4 ईयर्स। अगर हम 3/4 ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं तो कितने मंथ्स आते हैं 9 मंथ। मंथ में कन्वर्ट करने के लिए इसको आपको 12 से गुना करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 1 साल में कितने महीने होते हैं 12, तो हमारे कितने मंथ्स आएंगे 9 मंथ। तो टाइम कितना आ गया
9 मंथ्स। टाइम कितना आ गया 9 मंथ्स। तो एक आपका सम टाइम के ऊपर, इस टाइम में इससे ज्यादा आपको कहीं कंफ्यूज नहीं कर सकता। अगर आपने इस कंसेप्ट को पकड़ लिया तो आप किसी भी क्वेश्चन का टाइम इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद या आपको अगर बिल्कुल भी मतलब कुछ जैसे टाइम निकाल रहा था, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन लग रहा है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, SI इक्वल टू PRT। यहाँ पर अपने इनकी वैल्यू रखें, टाइम अपने आप आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूला है, मैंने कहा आप भूल सकते हो, तो मैं नहीं कहूंगा आप इससे चलो, आप अपने मेथड से जो हमने किया है उसके साथ उसी हिसाब से चले। उसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका जवाब आप कमेंट में दोगे। प्रिंसिपल कितना है 1440 रुपए। दर कितनी है यानी कि रेट अपने पास 8 सही 1/3%। टाइम कितना है, टाइम आपको दिया नहीं हुआ। और SI कितना आपके पास, SI है आपके पास 40। टाइम आपको निकालना है, साल या मंथ, वो आपको देखना है साल आएंगे या मंथ्स आएंगे, ठीक है। इसको जवाब भी आप कमेंट में दोगे। 2 क्वेश्चन हो गए आपके कमेंट के लिए। तो आने वाली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए अपने और भी दोस्तों को हमारे साथ जोड़े, ताकि हमें सपोर्ट मिले। आप सभी का सपोर्ट हमें जरूरत है, ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।